हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है, हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। मींस मेरी एक ये जो मैंने मेंशन की हुई है, इसमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की फाइल हैं, अलग अलग शीट में मेंशन है। और एक मेरा डिफरेंट वर्कबुक है जो सेकंड मैंने वर्कबुक सेव किया है, उसमें वो डिफरेंट वर्कबुक है। तो मैं आज इन दोनों से जितनी भी मेरी ये डाटा मैंने मेंशन किया है, मैं इन सभी शीट्स को, इन सभी डाटास को मैं एक ही पाइवट टेबल में लेके आऊँगा। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये 4 वर्कशीट हैं जो मेरी एक ही वर्कबुक में सेव हैं, और एक मेरा डिफरेंट वर्कबुक है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही फाइल रखा हुआ है जस्ट फॉर डेमो पर्पस, कि मेरे को 2 फाइलें अलग अलग हैं, एक में 4 वर्कशीट है और एक में 1 वर्कशीट है। तो मुझे इन सभी वर्कशीट को बिना एक ही शीट में समराइज्ड करके पाइवट टेबल नहीं बनाना। वो भी हम लोग ऑप्शन वो भी है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम लोग अगर सेम एज इट इज़ वर्कशीट से अगर मुझको पाइवट टेबल क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। मैंने अलग अलग नॉर्थ, ईस्ट और साउथ वाली जो फाइल है सभी में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि आपके जो कॉलम हेडर्स हैं, जो हर एक वर्कशीट के अंदर जो कॉलम हेडर्स हैं वो सेम होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आपके कॉलम हेडर सेम नहीं होंगे, मतलब अगर आपका शीट का कॉलम नेम जैसे रीजन, कैटेगरी, मैंने मंथ दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके कॉलम अगर हर शीट से मैच नहीं करेंगे तो आपका पाइवट टेबल मैच नहीं करेगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि जैन कभी मार्च के इधर आ जाए या कैटेगरी इधर आ जाए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके कॉलम हेडर जो है वो नेम, प्रॉपर स्पेलिंग उसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और प्रॉपर कैटेगरी जो जितने कॉलम्स हैं उतने कॉलम मेंशन होने चाहिए। तो हम लोग इसको पाइवट टेबल कैसे करेंगे दोनों वर्कशीट से, वो मैं बताता हूँ। हमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट की से बताता हूँ। ऑल्ट डी देन फिर P आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक विंडो विजार्ड्स, पाइवट टेबल विजार्ड्स मिलेगा, जिसके अंदर सीधा स्टार्टिंग में जो ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस। मींस हम लोगों को दूसरे डेटाबेस या लिस्ट से करिए तो वो सेम है। एक्सटर्नल डेटा सोर्स अगर हमारी दूसरी डेटा सोर्स दूसरा वर्कशीट है, और मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज मींस अगर हम लोगों को अलग अलग शीट, हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं तो हम लोगों को इस अगर मेरे को मल्टीपल शीट से करना है तो मेरे को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके पाइवट टेबल यहाँ पर करके नेक्स्ट में जाके अगला जो ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि यू कैन क्रिएट ए पाइवट टेबल रिपोर्ट। हम लोगों को यहाँ पर अपना एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, वो जब पाइवट टेबल बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, देन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब मुझे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है। वो रेंज कौन सी होगी, देखिए आप इस वाले जो स्टेप नंबर जो 2B है वो समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों को वेस्ट वाली शीट के अंदर मुझे ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है पूरी, देन ऐड करना है, देन मुझे साउथ पे जाना है, फिर से मुझे ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऐड करना है, नेक्स्ट पे जाना है, ईस्ट पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऐड करना है, देन नॉर्थ पे जाना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, देन ऐड करना है। अब मुझे जो दूसरी वर्कबुक में जो शीट मेंशन है, मींस अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे वो दूसरी वर्कशीट में जाना है, यानी मेरे को ये वाला शीट जाना है, तो मेरे को ये कैटेगरी सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। अब मेरी जो सभी रेंज जो है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। हाउ मैनी पेज फील्ड्स डू यू वांट, यहाँ पर मुझे एक फील्ड मुझको मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को क्लिक करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुझे वेस्ट की अगर यहाँ पर डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पर वेस्ट लिखूंगा। मुझे अगर साउथ चाहिए तो मुझे यहाँ पर साउथ लिखना पड़ेगा। मुझे अगर नॉर्थ चाहिए तो यहाँ पर मैं नॉर्थ डालूंगा। मुझे यहाँ पर ईस्ट का रिपोर्ट देखना है तो मुझे यहाँ पर ईस्ट डालना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर WNES ये मेरा वर्कशीट का नेम है। वर्कशीट के नेम यहाँ पर आ जाएंगे, ये फील्ड नेम में डाल दिया और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर दिया, और न्यू वर्कशीट
मतलब यहाँ पर देखिए कि हम लोगों को पाइवट टेबल कौन सी वर्कशीट में बनाने, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर मेरे को देखो दोनों कर सकते हैं हम लोग। न्यू वर्कशीट तो न्यू वर्कशीट में आएगा। इसके अलावा अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है तो हमें यहाँ पर रेंज डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पर हम लोगों को एक शीट ऐड करना पड़ेगा और मुझको न्यू वर्कशीट में ही यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मुझे शीट वहां पर ऐड करना पड़ेगा, तब उसका रेंज सेलेक्ट होगा। तो मुझे न्यू वर्कशीट में यहाँ पर कर यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। तो मेरी दूसरी वर्कबुक के अंदर ये मेरा देखो, ये मेरा सारा टेबल जो है, पाइवट टेबल जो है वो यहाँ पर मेरा टोटल समराइज डाटा समराइज हो गया है। तो अब मुझे देखिए, मैंने वहां पर एक पेज फील्ड पेज सेलेक्ट किया था। अब मुझे अगर नॉर्थ का देखना है तो ये डाटा देखिए, मैंने जो वहां पर इंडिविजुअल्स नॉर्थ ईस्ट के सिलेक्ट करके अलग अलग नीचे जो डाले थे वो यहाँ आ गए ऑप्शंस में। अगर मेरे को वेस्ट का देखना है तो मैं यहाँ पर वेस्ट को ओके करूंगा। ये मेरा वेस्ट का ये रो लेबल्स में कैटेगरी आ गया और बाकी सारा डिटेल आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। मुझे यहाँ पर साउथ का देखना है तो मैं यहाँ साउथ का क्लिक होगा, साउथ का डिटेल आ जाएगा। मुझे यहाँ पर नॉर्थ का देखना है तो नॉर्थ का आ गया। मुझे लगता है कि मेरे नॉर्थ का जो डाटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें सभी के अंदर 10 से 12 मेरा रोज हैं सभी के अंदर, लेकिन इसमें कम आ रहा है। तो वो क्यों, रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ के अंदर ये देखिए ABCDF, यानी ABCDF मतलब मेरे यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरी का नेम है वो डबल यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ABCDEF G यहाँ मैं चेंज करता हूँ GHIJKLMN, अब मैंने यहाँ पर नेम चेंज कर दिए हैं और मैं वहाँ दोबारा वर्कशीट में जाता हूँ। पाइवट टेबल पे आ गया मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कि मेरा सारा कैटेगरी यहाँ पर ये ABCD मैंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी आपको जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो सभी आ जाएंगी। देखिए मैंने वहाँ पर चेंज किया था तो मेरे को सारे यहाँ कैटेगरी यहाँ पर आ गई है। अब मुझे यहाँ पर ईस्ट का देखना है तो ईस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। और मेरे को अगर WNES वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ मेरे को देखना है तो मेरे यहाँ पर सारी कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। टोटल जो मेरा कैटेगरी है, तो आप ये देख सकते हैं कि मल्टीपल शीट्स में और वर्कशीट अलग अलग शीट की 4 शीट मैंने समराइज नहीं किया और मैंने ये वाला वर्कबुक भी सिलेक्ट यहाँ पर मेरे को ये भी नहीं ऐड किया। मैंने सीधा ही अपना पाइवट टेबल ऑप्शंस जो है मैंने आपको बताए थे वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। आई होप कि आपको ये डिटेल्स मेरी क्लियर समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि मेरे जो फ्यूचर्स जो वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। So thank you so much guys.